कुछ कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं। एक वर्ड होता है बात। बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्नान। क्या होता है? स्नान। करना नहीं होता, करना नहीं होता। अगर करना आप लगाना चाहते हैं तो यहां पर बात के साथ कोई वर्ड लगाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं, जैसे कि मान के चलो वर्ब लगानी पड़ेगी टेक, उसके बाद आया अब होगा टेका बात। अब हुआ ये पूरा स्नान करना। तो स्नान करने की पूरी मीनिंग क्या होती है? नहाना। क्लियर हो गया? ये प्योर हिंदी है, ये उर्दू है और ये इंग्लिश होगी हमारी। अब इसी के अंदर मान के चलो एक वर्ड आता है बेद, BATHE। इसे कहते हैं बेद और इसे क्या कहते हैं? बात। ठीक है। अब मान के चलो ये बेद जो है, इसका मतलब पूरा का पूरा यही होता है, स्नान करना। यानी पूरा वर्ड है ये नहाना। बट एक्चुअल में क्या है, इस वर्ड को हम यूज नहीं करते। इस वर्ड को हम यूज नहीं करते। ठीक है। हम कभी बहुत रेयर चांस से बोलते हैं कि मैं नहाता हूं, तो हम रेयर चांस से बोलते हैं कि आई बेथ, BATHE बेथ। हम इसको बहुत ही रेयर चांस से बोलते हैं आई बेथ, वरना हम इसको किसमें बोलते हैं? आई टेक आ बाथ। अब पहले समझ लेते टेक ही क्यों लगा। लग तो कुछ और भी सकता था, टेक ही क्यों लगा? टेक की मीनिंग क्या होती है? एक लेना और दूसरी मीनिंग होती है ग्रहण करना। तो मान लो हम ले रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ग्रहण करना हो गया। उसी ग्रहण करने में अगर हम बात करते हैं नहाने की, तो नहाना भी हम क्या करते हैं? ग्रहण ही तो करते हैं। अब सोचो ग्रहण कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं। हमारी बॉडी जो है वो 67% किससे बनी हुई है? वाटर से। और जब हम इसके साथ यानी बॉडी के साथ जब वाटर को मिक्स करते हैं, यानी जब हम नहाते हैं, तो हमारी बॉडी वाटर से अटैच में आने के बाद में क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मानो सिस्टम होता है कि आप सुबह के टाइम जो सो के उठते हो, बॉडी बहुत टायर्ड होती है, अचानक से आप नहा के आ जाओ तो क्या होता है? बॉडी फ्रेश हो जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है। सफर से आप आओ, एनर्जी लूज हो जाती है, आप बिल्कुल लूज हो जाते हैं। लेकिन आने के बाद जैसे ही हम नहाकर आते हैं तो हमारी बॉडी फिर दोबारा से एक्टिव हो जाती है। होता नहीं होता है? तो एक्चुअल में क्या है कि पानी से जब पानी मिलता है तो क्या होता है? बॉडी के अंदर पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी वाटर है एक तरीके से, और हमें क्या मिल रहा है? वाटर। तो यही रीजन है। और यही रीजन है कि हमारे जो धर्म के सिस्टम में भी ऐसा ही रहता है। पूजा करते समय पंडित जी भी क्या करते हैं? पानी लगा के ओम ह्रीं क्लीं ब्रीं स्वाहा, वो क्या करते हैं? वो एक्चुअल में पानी छिड़कते हैं ना। तो पानी छिड़क के 4 बूंदे करती है, बदन में आदमी एक्टिव हो जाता है। वही है कि मान के चलो कि बहुत से नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले वजू करनी पड़ती है, यानी पूरे हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, तो क्या होगा? बॉडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। ठीक है। तो वाटर क्या करता है? हमें चार्ज कर देता है। और इसीलिए कहा भी जाता है ना कि सुबह उठो तो जल्दी नहाओ। क्यों? क्योंकि बॉडी से क्या होगा? बॉडी से जब वाटर मिलेगा तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर जब हम यूज करते हैं नहाते समय, तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी उसे क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, तो उसे ग्रहण करती है। समझ गया? तो इसीलिए वर्ड यूज होता है टेक अ बाथ। क्लियर हो गया? तो यानी आप बेद बोल सकते हो, बेद की जगह दूसरा वर्ड क्या है? आई टेक अ बाथ। क्लियर हो गया? मतलब अब इसके अंदर एक चीज और भी है कि मान के चलो आप बात के साथ साथ एक वर्ड और यूज कर सकते हो, जैसे आई टेक अ शावर। अब शावर का मतलब होता है वो फव्वारा सा टाइप, और आप उससे नहा रहे हो। अब कौन देखने जा रहा है? हम लोटे बाल्टी से नहा के आ रहे हैं या फिर हम शावर में नहा के आ रहे हैं, तो आप इस वर्ड को बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चलेगा। आई टेक अ शावर। और आज की डेट में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? आई टेक अ शावर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक वर्ड और भी होता है जिसे हम कहते हैं आई टेक आ सॉक। सॉक का मतलब होता है एक तरीके से गीला करना, और एक तरीके से अपने आप को भिगोते तो हम नहा के। आप टेक अ सॉक भी बोल सकते हैं, बहुत एडवांस है, अभी तक ज्यादा यूज नहीं हुआ। शावर ज्यादा चल गया। बाथ हम शुरू से जानते हैं। ठीक है। बाथ को हम बैथ भी बोलते हैं। ठीक है। तो आई बैथ ये अब यूज नहीं होता। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बट यूज नहीं होता। जैसे मान के चलो एक वर्ड होता है ना, कपड़े पहनना। कपड़े पहनना, हम क्या करते हैं? कपड़े पहनने के लिए प्योर मीनिंग और भी रखते हैं। कौन सी मीनिंग है? क्लोथ। क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब क्या होता है? पहनना। क्या? कपड़े पहनना। पूरा मीनिंग है ये, इसका पूरा मीनिंग है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह सिर्फ ये लगाऊं क्लॉथ, तो क्लॉथ ये हो जाता है हमारा, जैसे हम इसमें लगाते हैं ना क्लॉथ,
तो ये जो है हमारा वर्ड हो जाता है क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब हो जाता है पूरा कपड़े पहनना। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, वेयर, या फिर लगाते हैं पुट ऑन। पुट ऑन क्लॉथ्स या फिर वेयर द क्लॉथ्स। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब समझ में आ गया? चलो ठीक है।